तमाम ही सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे। तो रिसेंटली एक और न्यू फैमिली व्लॉगर आए हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, और कोई नहीं बल्कि रजब भट्ट के एक्स वाइफ के ब्रदर हैं। तुम्हें पता है मैं कोई रजब भट्ट की साइड पे नहीं हूँ। तुम मेरी रिसेंट वीडियोस मेरा चैनल देख सकते हो, जितनी मैं उसकी लेता हूँ शायद कोई और लेता हूँ। लेकिन मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बोला था कि इस सारे केस को खराब करने में जितना रजब भट्ट का हाथ है, उतना नहीं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उसकी वाइफ के भाई का भी है। और मतलब उसने, आपने देखा, और रजब भट्ट को पता नहीं क्या कुछ अनपढ़ ये वो, जो कि मैं भी कहूंगा, एग्री करूंगा इन बातों से। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद वो बंदा खुद भी अब डेली फैमिली व्लॉगिंग में आ चुका है। और मैंने एक क्लिप देखा जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूंगा। ऑन ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जैसे ऑन जो है उसी, ये इसी का नाम ही ऑन है, ठीक है। जैसे उसके 100 के सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे तो वो न्यू एंट्रीज करवाएगा। सो माय नंबर इज़ ऑन 500 के सब्सक्राइबर। तो जैसे ही 500 के सब्सक्राइबर होंगे तो इंशाल्लाह मेरी एंट्री होगी ब्लॉग में। तो ऑन जी ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि इतने पे ये फैमिली मेंबर रिवील होगा, इतने पे ये फैमिली मेंबर रिवील होगा, और वो व्लॉग के अंदर आएगा। जिस तरीके से वो इस कंट्रोवर्सी को कैश कर रहा था, जिस तरीके से वो अपना कह रहा था, जी अब तो मैंने ही बच्चे पालने हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। 110% उसकी मुझे पता ही था कि उसने यही हरकतें आगे जाके करनी है। अवाम कह रही है हाँ जी अब बताओ बीबी रजब भट्ट गलत है। वो तो है ही है, को तो कोई डिफेंड नहीं कर रहा, वो तो है ही गलत। ऑन जी क्या कह रहे हैं, ऑन व्लॉग्स 7 वीडियोस डाली हैं और माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 2.5 लाख सब हो चुके हैं। फर्स्ट व्लॉग कमिंग सून। अच्छा टीजर डाला था 1 मिलियन 700 के फर्स्ट व्लॉग डाला, और अगले ही वीडियो में सरप्राइज आ गया ईमान की तरफ से। 1 मिलियन उस पर भी हो गए, फिर उसके बाद 3 लाख व्यूज गिरे, फिर 2 लाख व्यूज गिरे, और फिर लाख व्यूज गिर गए। जल्दी जल्दी करैक्टर्स को आप रिवील करें, नहीं तो व्यूज डाउन होते जाएंगे। डिस्क्लेमर, दिस फैमिली व्लॉग इज क्रिएटेड फॉर एंटरटेनमेंट। उसके भी एंटरटेनमेंट के लिए ही होते थे, एंड टू शेयर आवर डेली लाइफ। उसका भी यही होता था। द थॉट्स एंड एक्टिविटीज शोन इन दिस वीडियो आर अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनल लाइफ। उसका भी यही सीन था। वी डू नॉट इंटेंड टू इन्फ्लुएंस और हर्ट एनीवन। एवरी फैमिली हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल चॉइसेस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये डुश 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 करने की क्या जरूरत है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके सामने है मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन ऑफ टिकटॉक। नाम तो सुना ही नहीं, मुझे तो अभी पता चला है कि आपका नाम ओन है, और दूसरा मैं भी शायद मैं टिकटॉक चलाता नहीं हूँ इस वजह से। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमें रिसीव हुआ है गेम सर की तरफ से G7 Pro 8K PC वायरलेस ई स्पोर्ट्स गेमिंग कंट्रोलर, जो कि गेम सर और एम लैब्स की कोलैबोरेशन है। इसमें आपको 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल जाता है। और अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। मजेदार ये जो फील है ना, उफ भाई, ये कलर और ये डिजाइन, मैं सच बता रहा हूँ मैंने नहीं आज तक इससे अच्छा कलर और डिजाइन देखा पहले। कलर और डिजाइन से हटके जो इसकी प्रीमियम फील है, ये तुम्हें तभी पता चलेगी जब तुम इसको अपने हाथ में पकड़ोगे। इसकी स्टिक्स, इसके बटन्स, ये तो तुम्हें हर हाल में लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको 2 एक्स्ट्रा बटन ऊपर और 2 एक्स्ट्रा बटन बैक साइड पे भी मिल जाते हैं, वायर और वायरलेस जैसे भी आप यूज करना चाहो। और ये है एम लैब्स की ब्रांडिंग के साथ इसका चार्जर, जिसपे आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हो। अब की बार आप इसकी लुक को इग्नोर नहीं कर सकते भाई, दी बेस्ट, बहुत ही प्यारा। तो कुछ इस तरीके से ये चार्जिंग पे लगा हुआ दिखता है। और उस सब के अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पे एक वो ब्लूटूथ हमें मिल जाता है, और उसके अलावा हमें इसके बटन्स भी एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और अब की बार तो भाई वायर में भी पूरी ब्रांडिंग हुई हुई है, वायर भी सेम उसी थीम पे है। और उसके अलावा ये जो स्टिक्स हैं ये भी हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं बटन्स के साथ साथ। तो पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, अगर आप गेमिंग करते हो और आपको फास्ट कंट्रोलर चाहिए तो गेम सर का ये G7 Pro मेरे ख्याल से एक बेस्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गेम सर का, आप वहां से जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और हमेशा की तरह थैंक यू सो मच गेम सर, मुझे ये एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रोलर भेजने के लिए। और अब जो मैं इसके साथ गेम्स में किल करने वाला हूँ ना, मैं वेट नहीं कर सकता। टिकटॉक। नाम तो सुना ही नहीं सुना। मुझे टिकटॉक पे तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कौन है नहीं देखा। ये लोग? हाँ, यूट्यूब पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सबको पहली बात है क्लियर करता चलूं जब देखा है रजब भट्ट के उसी सीन में ही देखा है। कि यूट्यूब पे आने का मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि किसी के साथ मैंने खुद को ये आते ही कहानियां शुरू कर दी हैं। कंपेयर करना है या किसी को कम्पीट कर। बंदे को पता था कि अवाम ने इसको किसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है, उसने पहले शुरू ही वहां से किया है। और ये
रोलेक्स का रेप्लिका दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ना, या किसी की देखा देखी आके मैं यूट्यूब पे आ गई, और ना नहीं किसी नहीं 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 नहीं, देखा देखी तो किसी का आया है, ये कहानियां ना करा हमें। को यहाँ पे एक्सपोज करने हैं। खैर एक्सपोज तो खुद ही अल्लाह कर ही जा रहा सबको। ये अब ये देखो ना, आप फैमिली व्लॉग अपना बनाने आए हो तो आप वो भी वही बनाओ। आप वो उंगली करना तो आप खुद शुरू कर रहे हो ना बीच में। आई होप कि मेरी इस न्यू जर्नी में आप सब मेरा साथ देंगे, ठीक है और जी। जो गलतियां मेरे से आ रही हैं, फुल साथ देंगे आपका। जो इश्यूज आ रहे हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उनको हम इम्प्रूव करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी फैमिली में मैं, मेरी मामा, फैमिली को तो सारी को जानते। मेरी बहन और एक अल्लाह की तरफ से भेजी हुई बहुत ही खूबसूरत सी नेमत है। टोटल मेरे घर में जी जी, अल्लाह की तरफ से ही सारे भेजे हुए हैं। 4 शख्सियत हैं। जैसे आप लोग व्लॉग देखते रहेंगे, फर्दर आपको पता चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। और बाकी ये कि कुछ थोड़ा सा डेली रूटीन का मैंने पार्ट जो है वो व्लॉग में लिया था, वो आप लोग देखें और देख के बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और आगे फर्दर मोहन भाई आपका ना ये वाला दांत टेढ़ा है। व्लॉग देखना चाहते हैं, आप लोगों से दिल से मोहब्बत। अच्छा यार, तो आज के दिन का पहला जो काम है वो है कि हमने अपनी गाड़ी की करानी सी सर्विस। और ये एक और बंदे का भी मैंने व्लॉग देखा था, फर्स्ट व्लॉग, उसमें भी वो आई गेस उसके बाद गाड़ी भी यही थी। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, मुझे पता, मेरी मेमोरी कह रही है कि कुछ ऐसा ही था। बट ये गाड़ी वाला ये हाँ जी भाई। ओके क्या जुर्माना जुर्माना यार आपका हो गया है लेके तो देखा, मैंने बोला था गाइस, मेरी मेमोरी धोखा नहीं खा सकती। और अगर आप देखो तो इसने इमोजी भी सेम ही डाला हुआ है, ये देखो, लाडले, सब पता चल जाता है। ये बाहर से तो होगी, अंदर से भी लड़का साफ कर रहा है। बाकी ये काफ़ी टफ डे है आज का, काफ़ी काम है, सारे आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। रात से मैं सोया भी नहीं हूँ। लाइव करने के बाद थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, नाश्ता। लाइव करने के बाद, अच्छा ये भी टिकटॉक लाइव करता है। अच्छा यार, तो मेरी ना हालत बड़ी गैर हुई है। मैंने कहा जाग रहे हैं रात से, अब सो गया तो पता नहीं कब जा। लाहौर पुलिस, एक बंदा गाड़ी चला रहा है बगैर सीट बेल्ट के और हाथ में हाथ में कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग भी कर रहा है, और फिर उसको पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। रात तो हुई है लेकिन शूट जो है ना वो अभी तक जारी है। बस देखो, ये शूट किसका, अपनी बहन के शूट कर रहा है। रात तो हुई है लेकिन शूट जो है ना वो अभी तक जारी है। अच्छा, ईमान का ही शूट कर रहा है लेकिन रिवील नहीं कर रहा क्योंकि वो स्ट्रेटजी है 500K में रिवील करना। काफी वीक व्लॉग। हाँ, लेकिन कमेंट्स तो पढ़े नहीं यार, कमेंट्स तो पढ़े नहीं, कमेंट्स ही तो पढ़ने थे। ईमान भाभी का चेहरा दिखाओ, हिसाब लगाओ वाम का भी, कि वो कुत्तों को नहीं देखते, देख भी रहा है और फिर कह रहा है नहीं देखते। अनबॉक्स इमाम, यार ये तो बहुत ही घटिया वाम है भाई। अच्छा जी, 100K पे क्या सर। चलते हैं जरा अपने काम की तरफ, बाकी बातें आप लोगों से गाड़ी में करते हैं। चलते हैं। तो क्या नाचो मैं अपनी गाड़ी देख ली भाई, गाड़ी देख ली। बंदा ये भी कह रहा था बैठ के, हाँ अभी वो दुनिया में आया ही है तो उसने अपने मामू की गाड़ियां चेंज करवा दी। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ना मुझे एक व्लॉग के बाद 100K प्लस सब्सक्राइबर्स और 1 मिलियन प्लस। वो आपको सब्सक्राइब करने नहीं आए, अनफॉर्चुनेटली वो किसी और को देखने आए। आपकी तबीयत को क्या हुआ? तो तबीयत मेरी यार ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। असल में अनरेस्ट की वजह से चक्कर, नोजिया, मेहनत तो बहुत कर रहा है लड़का, रात को टिकटॉक लाइव पे बैठ रहा है, दिन में व्लॉग कर रहा है, मेहनती तो है। यार अचानक धमाके की आवाज आई है, पता नहीं क्या हो गया, चल के देखें। ये क्या हो गया? तुम हंस रहे हो। ये क्या हुआ? अब मैंने अभी शुक्र करो मेरे ऊपर नहीं गिर गया। ये तो शूट हो रहा था ना आपका? अच्छा, तो ये क्या हुआ? ये रोज रोज शूट ही होता रहता है। ये मैंने केक बनवाया था, ऑन को नहीं पता इस बात का, तो हाँ। ओह अच्छा, शुरू हो गया है वो वाला काम। केक ही घर में रहते हुए मैं अगले को सरप्राइज देने लगा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता, अचानक से उसका कैमरा मैंने ले लिया है। हम इसको सरप्राइज करेंगे 100K का केक सेलिब्रेट करके। और ये यहाँ पे सोया हुआ है, यहाँ पे ड्रिप अच्छा, सोया भी हुआ है वहीं पे और वहीं पे शूट भी हो रहा है। ठीक है जी, वेरी रियल। लगी थी, वहीं पे सो गया। करवट भी बदल ली उसने अचानक से, ठीक हो गया जी। नहीं, वो सोया हुआ भी नहीं लग रहा। तुमने ये कब बनवाया और कहाँ से बनवाया, बताया भी नहीं। सही हो गया। ये मैं अपनी तरफ से एक छोटा बहुत रियल एक्टिंग, बहुत रियल एक्टिंग। सबसे अच्छी एक्टिंग जो है ना वो ये केक कर रहा है, क्योंकि ये आधा हवा में है सरप्राइज देना चाह रही और पीछे वो रीच भी कर रहा है। थी। और ये अच्छा मैंने ये
ये भी मंगवाए थे, लेकिन ना ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये खुद ही करो जो भी करना है इसके साथ। मेरे ख्याल से अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है ओन भाई को। एक तो एनर्जी नहीं है, दूसरा वो एक्टिंग, वो फेक प्रैंक, वो फेक सरप्राइजेस, ठीक है, जिससे एक व्लॉग बनता है, वो अभी सीखने की जरूरत है ओन भाई को। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। दिस केक इज फ्रॉम ब्रॉडवे बेकरी। ईमान ने चलो ये तो साथ ही स्पॉन्सरशिप शुरू कर दी है। ब्रॉडवे की बेकरी है, ब्रॉडवे ने पिज्जे छोड़ के ये बनाना शुरू कर दिया है। जो उन्होंने अपने पिज्जों का वैसे हाल किया है, कुछ और ही शुरू कर लेना चाहिए उनको। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। ओके जी, कल मिलते हैं। शेम ऑन यू, अपनी सिस्टर और नेफ्यू के नाम को यूज करके अमीर बन के दिखाना, दिस इज नॉट एन अचीवमेंट। ने तो वैसे अभी तक ना अपने भांजे की बात की है, ना अपनी बहन की बात की है। रजब से पहले आप लोगों को कौन जानता था? एग्री, इफ यू आर अ मैन विद पावर, अपने दम पर स्टैंड रहो, इंस्टेड ऑफ व्लॉगिंग, जाकर मजदूरी करो। भाई सीधा मजदूरी पे करवाने भेज दिया उसको, भाई जाके मजदूरी करो। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स रजब बट कोई क्लोता व्लॉगर तो नहीं है। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, इसने भी उसी को ही देखा है और इसने कहा है कि भाई मैं भी उसी तरह का अपना एक नाम बनाता हूँ। और ऑफ कोर्स बहुत गलतियां की हैं इसने भी, बहुत भांड भी मारे हैं, बहुत चवलें भी मारी हैं उस कंट्रोवर्सी के अंदर, जो कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। शायद चीजें इतनी खराब ना होती अगर ये ऐसी नीच हरकतें ना, जाहिर उससे मेरी इन बातों का मतलब ये बिल्कुल ना लेना कि मैं 1% भी उस बंदे को डिफेंड कर रहा हूँ। उससे तो नीच और कोई है ही नहीं भाई। ये आवाम इनको तंग करती ही रहेगी। अपडेट अबाउट ऑडियो लीक्स है, अपडेट अबाउट लीक्ड ऑडियोज। ये आज आके मुझे पता था इन्होंने ऐसी, मेरे ख्याल से अगर आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है ना, देखो अवाम तो आपको आगे बढ़ने देगी नहीं, लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है तो पहले आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने पहले व्लॉग का स्टार्ट ही उंगली करके किया, और फिर आप अगर फिर इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करोगे तो फिर यही सब कुछ ही होगा। आप कभी भी अपनी वो जेन्युइन ऑडियंस नहीं बना पाओगे। सो द न्यूज इज दैट थोड़ा टाइम पहले एक अंकल ने ईमान की प्राइवेट व्हाट्सएप चैट, मेरे और मेरे फैमिली के टेम्पर्ड ऑडियोज, ईमान एक अंकल ने के बेटे की वल्नरेबल स्टेट में एक वीडियो अपने चैनल पे वायरल की। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज दैट जस्ट टू पोर्ट्रे अस नेगेटिव। 5 मई को उनको बुलाया गया इदारे की तरफ से और वो वहां पे नहीं आए, और इस पे ऑनरेबल इदारा क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ के सुना। इन केस ऑफ नॉन अपीयरेंस इट विल बी अज्यूम्ड दैट यू हैव नथिंग टू प्रेजेंट इन योर डिफेंस। इट मीन्स कि उनके पास ऐसा अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने ये सब क्यों किया। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने जस्ट ये इस वजह से किया कि हमारा सोशल इमेज जो है लोगों के सामने उसको टार्निश किया जाए, हमें यानी कि लोगों की नजर में बुरा भला बनाया जाए, गंदा बनाया जाए। और अब उनके देखा देखी बहुत सारे पॉडकास्टर मेरी बहन के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और मन घड़त इल्जाम लगा रहे हैं, और उन पर भी कानूनी कार्रवाई करने का हमें पूरा हक है। इम्पोर्टेंट फॉर योर सेफ्टी। मान के साहिब अच्छा आ गया सीट बेल्ट में है। मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं आया पसंद, व्लॉग है या टोंट ही टोंट है पूरे व्लॉग में। द लाइफ इज नथिंग कंप्लीट विद हस्बैंड, डिवोर्स से बेबी स्पॉइल हो जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ना इमाद कहाँ से आ गया को ना रजब को बेबी के लिए आपको उनको मिलवा देना चाहिए। अपनी जिंदगी खराब कर ले है अपनी, लेकिन ईमान मीस नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। और ये यार कितने घटिया लोग हैं। मोबाइल भी ईमान को अपना ले देना था, रजब का यूज कर रही है। भाई बड़ी ही अनपढ़ और घटिया ऑडियंस है भाई इस बंदे की। यार प्लीज इस इंट्रो को चेंज कर ले भाई। क्या हो रहा है? आ गया भैया, आ गया। चलो चलो यार, बहुत रियल एक्टिंग। ओ ये क्या 500 के हो गए? 500 के तो हुए ही नहीं, फिर ये रिवील क्यों कर दिया? अच्छा ओ भाई क्रेजी एडिटिंग, भाई क्रेजी एडिटिंग। अभी तक शूट चल रहा है। बंदा इस एंगल से ले रहा है कि नजर ना आए, जबकि 2 सेकंड पहले खुद ही रिवील कर चुका है। मेरा तो बुरा हाल हो गया थकावट से। मेरा भी आपसे इसका हर एक मिनट का इंट्रो करता है, उसके अंदर भी इसका ड्रिप लग जाती है। इसको कभी इसका हाल बुरा हो जाता है। वेलकम बैक। यार मैं जो बोलता हूँ ये अगले व्लॉग में, वो मैंने सीट बेल्ट बोला, इसने अगले व्लॉग में सीट बेल्ट लगा ली। मैंने कहा इंट्रो चेंज करो, इसने अगले व्लॉग में इंट्रो चेंज कर दिया। ये क्या हो रहा है भाई? ज्यादा से ज्यादा ईमान को व्लॉग लाओ, ईमान भी व्लॉग करे, साथ फिर मुकाबला हो, 5-5 मिलियन व्यूज आएंगे। ईमान आप भी सुलह कर ले भाई रजब से। इनका अपना ही चल रहा है। गाइस जितने ही व्लॉग थे चैनल पे, और मेरे ख्याल से ऑन भाई को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ऑन भाई
उसी एक मखसूस बंदे से ही सीख सकते हैं कि कैसे और लोगों को अपने व्लॉग में इन किया जाए और कैसे यकियाँ, फेक एक्टिंग, फेक सरप्राइजेस, फेक प्रैंक्स, ये प्रैंक प्रूंग कर के जो है, देखो ऑडियंस में तो यही सब कुछ देखना है ना, फिर करना है तो ऐसे करो। सो यार दैट्स इट। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हो। बाद में सारा कुछ कह कू के और फिर बाद में खुद ही व्लॉगिंग शुरू कर देना, वो भी डेली फैमिली व्लॉगिंग ही ऑलमोस्ट। तो आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।